हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छी सी स्टोरी जिसका टाइटल है एन एक्ट ऑफ काइंडनेस। बहुत अच्छी स्टोरी है। चलिए फटाफट से इसका वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन हम शुरू करते हैं। एन का मतलब होता है एक, ठीक है। एक्ट के दो मतलब होते हैं, एक होता है अधिनियम जो कानूनी भाषा है, और एक एक्ट का मतलब होता है कार्य यानी कि काम, ठीक है। ऑफ का मतलब का के की। काइंडनेस, काइंडनेस को हम क्या बोलते हैं? दयालुता, दयालुता या फिर दयालुपन, ठीक है। एन एक्ट ऑफ काइंडनेस यानी दयालुपन का एक कार्य। वंस एन ओल्ड लेडीज कार ब्रोक डाउन। वंस एक बार, एन यानी एक, ओल्ड का मतलब बूढ़ी, लेडी यानी महिला, स्त्री या फिर नारी, कुछ भी कह लीजिए। अपोस्ट्रोफी एस का मतलब का के की, ठीक है। तो हम की लिख देते हैं क्योंकि अगला वर्ड है कार जो कि एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग शब्द के लिए की लगेगा। तो महिला की कार ब्रोक डाउन, ब्रोक डाउन बना है ब्रेक डाउन से। ब्रेक डाउन होने का मतलब होता है किसी वाहन का खराब हो जाना, किसी गाड़ी का खराब हो जाना। तो ब्रोक डाउन हुई उसकी पास्ट फॉर्म, तो खराब हो गई, ठीक है। वंस एक बार, एन ओल्ड लेडीज कार ब्रोक डाउन, एक बूढ़ी महिला की कार खराब हो गई। अ मैन सीइंग दिस केम एंड रिपेयर्ड हर कार। अ मैन यानी एक आदमी, सीइंग यानी कि देखकर, दिस यानी यह, एक आदमी यह देखकर, केम यानी आया, एंड और, रिपेयर्ड यानी रिपेयर कर दी। रिपेयर करने का मतलब होता है मरम्मत करना, तो मरम्मत कर दी हर कार, उसकी कार की, ठीक है। अ मैन सीइंग दिस केम, यह देखकर एक आदमी आया, एंड रिपेयर्ड हर कार, और उसने उसकी कार की मरम्मत कर दी। द ओल्ड लेडी थैंक्ड हिम एंड आस्क्ड। ओल्ड लेडी यानी बूढ़ी औरत ने क्या किया? थैंक्ड धन्यवाद किया, धन्यवाद किया या फिर धन्यवाद दिया। हिम यानी उसे, एंड और, आस्क्ड यानी कि पूछा। द ओल्ड लेडी थैंक्ड हिम एंड आस्क्ड, बूढ़ी औरत ने उसे धन्यवाद किया और पूछा, हाउ मच डू आई ओ यू। हाउ मच, हाउ मच का मतलब कितना, ठीक है। डू आई ओ यू यानी मुझ पर बकाया है, तुम्हारा। ओ का मतलब होता है बकाया होना, बकाया इन द सेंस मुझे किसी को चुकाना है ना, तो वो जो चुकाने वाला पैसा है वो बकाया है, ठीक है। हाउ मच डू आई ओ यू यानी मुझ पर तुम्हारा कितना बकाया है, यानी मुझे तुम्हें कितने पैसे देने हैं, ठीक है। द मैन रिप्लाइड, आदमी ने जवाब दिया। इफ यू रियली वॉन्ट टू रीपे, हेल्प समवन हु इज इन नीड एंड थिंक ऑफ मी। इफ यानी अगर, यू रियली वॉन्ट, यू यानी तुम, रियली सचमुच या फिर वास्तव में, वॉन्ट चाहते हो या फिर आप चाहती हैं, टू रीपे, रीपे करने का मतलब होता है चुकाना या फिर भुगतान करना। हेल्प समवन तो क्या कहता है वो, मदद करो। समवन, समवन किसी या फिर कोई, तो किसी की मदद करना। हु इज इन नीड, हु यानी जो, इज यानी है, इन यानी में, नीड का मतलब जरूरत, जो जरूरत में है, एंड और, थिंक यानी सोचना, ऑफ मी मेरा, ऑफ मी का मतलब क्या होता है? मेरा। द मैन रिप्लाइड, आदमी ने जवाब दिया, इफ यू रियली वॉन्ट टू रीपे, अगर तुम या फिर आप सचमुच में चुकाना चाहते हो, हेल्प समवन तो किसी की मदद करना, हु इज इन नीड जो कि जरूरत में हो, एंड थिंक ऑफ मी और उस समय तुम मेरा सोचना,
कि तुमने मुझे ही चुका दिया है, ठीक है। देन ही वेंट अवे, देन तब, ही यानी वह, वेंट अवे चला गया। नाउ फीलिंग हंग्री द लेडी विजिटेड अ रेस्टोरेंट। नाउ अब, फीलिंग, फीलिंग का मतलब महसूस करना, तो महसूस करते हुए, क्या महसूस करते हुए, हंग्री यानी कि भूखा या फिर भूखी, तो भूखी महसूस करते हुए द लेडी विजिटेड, लेडी यानी महिला या फिर औरत, विजिटेड यानी गई, विजिट करने का मतलब होता है या तो किसी से मिलने जाना या फिर कहीं किसी जगह पर जाना, तो वो गई। अ एक, रेस्टोरेंट का मतलब क्या होता है, भोजनालय, जहां पर भोजन यानी कि खाना मिलता है। नाउ फीलिंग हंग्री, अब भूख महसूस करते हुए द लेडी विजिटेड अ रेस्टोरेंट, वह महिला एक भोजनालय में गई। व्हेन द वेट्रेस ब्रॉट हर ऑर्डर, व्हेन यानी जब, द वेट्रेस, वेट्रेस कौन होती है, फीमेल वेटर, जो वेटर होता है ना उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, परिचारक, तो वेट्रेस क्या हुई, परिचारिका यानी कि फीमेल वेटर। ब्रॉट यानी लाई, ब्रॉट किससे बना है, ब्रिंग से बना है, BRING, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, ब्रॉट होती है उसकी पास्ट फॉर्म, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ये होती है तीनों फॉर्म्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या निकला सेकंड फॉर्म का, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम ही होती है, तो दोनों का मतलब क्या निकलेगा, लाया, लाई। हर ऑर्डर यानी उसका ऑर्डर जो उसने किया था खाना, वो लाई। द लेडी नोटिस्ड दैट शी वॉज प्रेग्नेंट, लेडी नोटिस्ड, लेडी यानी उस औरत ने, उस महिला ने नोटिस किया यानी कि ध्यान दिया, दैट कि शी वॉज प्रेग्नेंट, शी यानी वह, वॉज यानी थी, प्रेग्नेंट यानी कि गर्भवती, वो जो वेट्रेस थी वो गर्भवती थी, वो प्रेग्नेंट थी। बट शी नेवर लेट दैट अफेक्ट हर वर्क, बट पर, शी यानी उसने, नेवर कभी नहीं, लेट का मतलब करने देना, तो करने दिया, क्या करने दिया, दैट यानी उसे, अफेक्ट का मतलब प्रभावित करना, प्रभावित करना है फिर प्रभाव डालना, हर वर्क उसका काम, ठीक है। तो पूरी लाइन का हम मतलब थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं। When the waitress brought her order, जब वेट्रेस यानी परिचारिका जो फीमेल वेटर थी वो जब उसका ऑर्डर लाई, द लेडी नोटिस्ड दैट, तो उस महिला ने, उस बूढ़ी औरत ने ध्यान दिया कि शी वॉज प्रेग्नेंट, कि वो जो वेट्रेस थी वो गर्भवती थी। एंड शी नेवर लेट दैट अफेक्ट हर वर्क, और उसने कभी भी अपनी इस अवस्था को, अपने काम को प्रभावित नहीं करने दिया, यानी उसके प्रेग्नेंट होने से उसके काम पर कोई असर नहीं पड़ा, वो इतने अच्छे से वेट्रेस काम कर रही थी। वाइल लिविंग द लेडी लेफ्ट 500, वाइल का मतलब के दौरान, लिविंग का मतलब जाना या फिर छूटना, ठीक है। तो जाने के दौरान, द लेडी यानी कि औरत ने, लेफ्ट यानी छोड़ा, ठीक है। लेफ्ट किसकी पास्ट फॉर्म है, लीव की पास्ट फॉर्म है, लीव का मतलब जाना या फिर छूटना या फिर छोड़ना, और लेफ्ट होती है उसकी पास्ट फॉर्म यानी छोड़ा या फिर छोड़ दिया। और एक, 5 का मतलब 5, 100 का मतलब होता है 100, डॉलर, डॉलर को हम हिंदी में भी डॉलर ही कहते हैं, और ये एक अमेरिकन करेंसी है, जैसे भारत का रुपया है वैसे ही अमेरिका में डॉलर होता है, ठीक है। नोट, जिसको हम हिंदी में भी नोट ही कहते हैं, एज के रूप में। टिप, टिप क्या होती है, जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, है ना, उसको हम बंधे पैसे देते हैं, उसमें से कुछ बच जाता है तो हम क्या कहते हैं, आप चेंज रख लो टिप के तौर पे, यानी ये आपका एक तरीके से इनाम है हमारी सेवा करने का, हमारे लिए खाना लाने का, तो उसे हमें टिप कहते हैं, ठीक है। तो पूरी लाइन का मतलब समझते हैं। वाइल लिविंग यानी वहां से जाने के दौरान, द लेडी लेफ्ट, औरत ने छोड़ा, अ $500 नोट, एक $500 का नोट, एज टिप यानी टिप के रूप में उस औरत के, ठीक है। द वेट्रेस वॉज शॉक्ड,
वेट्रेस यानी वो जो परिचारिका थी वो वॉज यानी थी, शॉक्ड आश्चर्यचकित कि इतना बड़ा नोट इसने मुझे दिया है। ठीक है। देन शी सॉ समथिंग रिटन ऑन नैपकिन। देन तब शी सॉ उसने देखा, समथिंग यानी कि कुछ, रिटन लिखा हुआ। रिटन किसकी पास्ट फॉर्म है? राइट की पास्ट फॉर्म है। राइट, रोट, रिटन, ये होती है तीनों फॉर्म्स। ठीक है। तो ये थर्ड फॉर्म लिखी है यानी लिखा हुआ, यानी पास्ट में लिखा हुआ। ऑन यानी पर या फिर के ऊपर, अ यानी कि एक, नैपकिन यानी रुमाल। यू डू नॉट ओ मी एनीथिंग। यू डू नॉट ओ मी एनीथिंग यानी तुम पर मेरा कुछ भी बकाया नहीं है। तो यू डू नॉट ओ मी एनीथिंग, ओ करने का मतलब होता है किसी पर किसी का बकाया होना। तो यू डू नॉट ओ मी एनीथिंग यानी तुम पर मेरा कोई बकाया नहीं है। इफ यू रियली वॉन्ट टू पे मी बैक, इफ यानी अगर, यू यानी तुम, रियली सचमुच, वॉन्ट चाहती हो, टू पे पे करना, चुकाना। पे और रीपे दोनों का ही मतलब आता है चुकाना। ठीक है। मी यानी मुझे, बैक का मतलब वापस, हेल्प समवन इन नीड, हेल्प यानी मदद करना, समवन यानी किसी की मदद करना, इन यानी में, नीड यानी जरूरत, जो जरूरत में हो। ठीक है। तो पूरी लाइन का मतलब समझते हैं। देन तब शी सॉ समथिंग रिटन ऑन अ नैपकिन, तब उसने एक रुमाल पर कुछ लिखा हुआ देखा। उस पे क्या लिखा था? यू डू नॉट ओ मी एनीथिंग, कि तुम पर मेरा कुछ भी बकाया नहीं है या फिर तुम्हें मुझे कुछ नहीं देना है। इफ यू रियली वॉन्ट टू पे मी बैक, अगर तुम मुझे वापस से चुकाना चाहती हो, हेल्प समवन इन नीड, उसकी मदद करना जो जरूरत में हो। ठीक है। दैट नाइट द वेट्रेस टोल्ड हर हस्बैंड एवरीथिंग। दैट नाइट यानी उस रात, द वेट्रेस यानी परिचारिका यानी कि फीमेल वेटर, टोल्ड यानी बताया, हर हस्बैंड यानी उसके पति को उसने बताया, एवरीथिंग हर चीज या फिर सब कुछ। दैट नाइट उस रात, द वेट्रेस टोल्ड हर हस्बैंड एवरीथिंग, उस वेट्रेस ने, उस फीमेल वेटर ने या फिर परिचारिका ने अपने हस्बैंड को सब कुछ बताया या फिर हर चीज बताई। स्ट्रेंजली ही वॉज द सेम मैन हु हैड हेल्प्ड द ओल्ड लेडी। स्ट्रेंजली यानी कि अनोखे ढंग से, अनोखे ढंग से या फिर अनोखे रूप से, ही वॉज यानी वह था, द सेम मैन यानी वही आदमी, हु हैड हेल्प्ड, हैड के साथ वर्ब की पास्ट फॉर्म, हु यानी कि जिसने, हैड हेल्प्ड, हैड का मतलब कोई काम किया था, तो जिसने मदद की थी, द ओल्ड लेडी यानी कि बूढ़ी औरत की। ठीक है। स्ट्रेंजली अनोखे ढंग से या फिर अनोखे रूप से, ही वॉज द सेम मैन वो वही आदमी था, हु हैड हेल्प्ड द ओल्ड लेडी जिसने उस बूढ़ी औरत की मदद की थी जब उसकी कार खराब हुई थी और उसने रिपेयर करने के बदले में उससे कुछ भी नहीं लिया था। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो पैसे घूम फिर कर उसकी वाइफ के पास आ गए। तो कितनी अच्छी चीज हुई है ना। मतलब जिसकी चीज थी उस तक पहुंच गई, हालांकि उसके पैसे बनते थे जो उसने नहीं लिए, लेकिन उसने एक तरीके से मदद के रूप में लिया कि मैंने मदद की है आपकी, तो मदद के बदले आप मुझे पैसे मत दो, मैं कोई व्यापार तो कर नहीं रहा। लेकिन उस लेडी को वो चुकाने थे, तो उसने क्या कहा कि अगर आपको मुझे चुकाना है तो जो इंसान जरूरत में हो आप उसकी मदद कर देना और मेरे बारे में सोच लेना कि आप मुझे ही दे रहे हैं। तो घूम फिर के सच में वो पैसे उसी आदमी के पास आ गए थे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज हुई। ठीक है दोस्तों, ये पूरी स्टोरी हो गई खत्म। अब इसका हम मॉरल देखते हैं। वॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड, ये एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है जैसा
काम करोगे वैसा फल मिलेगा। What goes around comes around, यानी जैसा काम करोगे वैसा फल मिलेगा। अच्छा काम करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा काम करोगे बुरा फल मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये पूरी स्टोरी को हम चलिए फटाफट से दोहरा लेते हैं। तो आज का टाइटल क्या था? एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, यानी दयालुपन का एक कार्य। वंस एक बार एन ओल्ड लेडीज कार ब्रोक डाउन, एक बूढ़ी महिला की कार खराब हो गई। अ मैन, एक आदमी, सीइंग दिस, यह देखकर, केम, आया, एंड रिपेयर्ड हर कार, और उसकी कार की उसने मरम्मत कर दी। द ओल्ड लेडी थैंक्ड हिम, बूढ़ी औरत ने उसे धन्यवाद किया। एंड आस्क्ड, और पूछा, हाउ मच डू आई ओ यू, मुझ पर तुम्हारा कितना बकाया है, या फिर मुझे तुम्हें कितना देना है। द मैन रिप्लाइड, आदमी ने जवाब दिया, इफ यू रियली वॉन्ट टू रीपे, अगर आप सचमुच में चुकाना चाहती हो, हेल्प समवन, तो किसी की मदद करना, हु इज इन नीड, जो कि जरूरत में हो, एंड थिंक ऑफ मी, और मेरा सोचना। देन ही वेंट अवे, फिर वो चला गया, या फिर तब वो चला गया। नाउ फीलिंग हंग्री, अब भूख महसूस करते हुए। द लेडी विजिटेड अ रेस्टोरेंट, वह महिला एक भोजनालय में गई। When the waitress brought her order, जब परिचारिका उसका ऑर्डर लाई। द लेडी नोटिस्ड दैट, तो औरत ने ध्यान दिया कि शी वॉज प्रेग्नेंट, वो गर्भवती थी। बट शी नेवर लेट दैट अफेक्ट, पर उसने इसको प्रभावित नहीं करने दिया हर वर्क, उसके काम को। वाइल लिविंग, यानी कि वहां से जाने के दौरान। द लेडी लेफ्ट, यानी औरत ने छोड़ा। अ $500 नोट, एक $500 का नोट। एज टिप, यानी टिप के रूप में। द वेट्रेस वॉज शॉक्ड, वह परिचारिका आश्चर्यचकित थी। देन शी सॉ समथिंग रिटन ऑन अ नैपकिन, तब उसने एक रुमाल पर कुछ लिखा हुआ देखा। यू डू नॉट ओ मी एनीथिंग, कि तुम पर मेरा कुछ भी बकाया नहीं है। इफ यू रियली वॉन्ट टू पे मी बैक, अगर तुम मुझे वापस चुकाना चाहती हो। हेल्प समवन इन नीड, तो उसकी मदद करना जो जरूरत में हो। दैट नाइट, उस रात। द वेट्रेस टोल्ड हर हस्बैंड एवरीथिंग, यानी परिचारिका ने अपने पति को हर चीज बताई या फिर सब कुछ बताया। स्ट्रेंजली, अनोखे ढंग से। ही वॉज द सेम मैन, वह वही आदमी था। हु हैड हेल्प्ड द ओल्ड लेडी, जिसने उस बूढ़ी औरत की मदद की थी। तो इसी के साथ ये पूरी स्टोरी हो गई खत्म। तो आज की स्टोरी से हमने क्या सीखा दोस्तों, कि जैसा हम काम करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है, और हर किसी की हमें मदद करनी चाहिए, क्योंकि मदद करना, हेल्प करना अपने आप में बहुत अच्छी चीज है। और कब किसी की दुआ काम आ जाए कुछ नहीं पता होता, और ये सच्ची बात होती है, बहुत सच्चाई होती है इस बात में कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, तभी जरूरत के समय पर हमें भी भगवान मदद जरूर देगा, किसी भी रूप में। ठीक है दोस्तों, तो कैसी लगी स्टोरी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। अब हम कल मिलते हैं एक दूसरी मजेदार टॉपिक वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।